जय गुरुदेव। ओम बालक मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारे अंतिम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस तरह से मंत्र और यंत्र प्रभावशाली होते हैं, ठीक उसी प्रकार तंत्र क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तंत्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मेरा तो ये मानना है कि मंत्रों से ज़्यादा, यंत्रों से ज़्यादा तंत्र का क्षेत्र विस्तृत है और तंत्र क्रियाएं अपने आप में सटीक होती हैं, कारगर होती हैं यदि उनको ठीक प्रकार से किया जाए, ठीक ढंग से किया जाए। कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिनमें मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है और कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये वस्तुएं हमारे घर में भी मौजूद होती हैं, ये वस्तुएं हमें जंगल से भी प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटियों के माध्यम से तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं ना, वह अपने आप में विलक्षण होती हैं और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की कोई बात हो या कोई भी समस्या हो, तंत्रों के द्वारा उसे ठीक कर दिया जाता है। बहुत से हमारी महिलाएं जो होती हैं वह भी तंत्र की ज्ञाता होती हैं। बहुत सारे तंत्र तो हमारे बीच में ऐसे प्रचलित हैं कि जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं, वह हमारी ज़िंदगी में समाये हुए हैं। जैसे बच्चे के नज़र लग गई तो माँ क्या करती है, 7 लाल मिर्च लेके और 21 बार बच्चे के ऊपर उतार कर और उन 7 लाल मिर्च को अग्नि में झोंक देती है। और देखिए, अगर बच्चे के नज़र लगी हुई है ना, तो वह लाल मिर्च जो है उससे आपको धस नहीं आएगी। हाँ, वह आपको नाक को प्रभावित नहीं करेगी। इस तरह के कई सारे तंत्र हैं। तो मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। सीधी सी प्रक्रिया है, तो ये भी आप किया कीजिए। अरे भाई, ये आपका ही अपना ही चैनल है, इसको विस्तार देने की ज़रूरत है और ये काम आपके हिस्से में ही है। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। और एक बात और, कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो में जानकारी देता हूँ, किसी भी मंत्र, यंत्र और तंत्र के बारे में जो बताता हूँ ना, तो उसमें अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। वो जानकारी आपसे छूट सकती है और इसका मतलब ये हुआ कि आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। ऐसे में आप अधूरे अगर मंत्र प्रयोग करेंगे, अधूरे यंत्र प्रयोग करेंगे और अधूरे तंत्र प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें फिर आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। चलिए आइए बात करते हैं आज के विशेष तंत्र के बारे में। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रोज़ाना
या आए दिन इस्तेमाल करते हैं, और उन वस्तुओं से भी तंत्र क्रियाएं होती है। आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी भी तंत्र में काम आती है। नमक ले लीजिए, नमक भी काम आता है। तेल ले लीजिए, तेल से भी तंत्र क्रियाएं होती है। गुड़ ले लीजिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही एक और वस्तु है जिसको हम छुआरा कहते हैं। सभी जानते हैं, खजूर का पेड़ होता है और उसका जो फल जब सूख जाता है ना, तो फिर वह छुआरा कहलाता है। तो छुआरा भी लगभग सभी घरों में समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब हम छुआरे को खाते हैं तो छुआरे के अंदर एक गुठली निकलती है, सब जानते हैं और लगभग सभी ने इसका प्रयोग किया है। तो इस गुठली में कुछ विशेष गुठलियां होती हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। संकट ही यही है, ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि जानकारी नहीं है। तो किस तरह, एक गुठली होती है योनि के आकार की। जब भी आप गुठली इसको छुआरे को खाएं ना, उस समय उन गुठलियों पर जो है आप ध्यान दें। तो एक गुठली होती है योनि के आकार की, और एक गुठली होती है दोहरी, यानी जुड़ी हुई। दो गुठलियां आपस में जुड़ी हुई वो छुआरे के अंदर से निकलती है। तो अगर इस तरह की ये दोनों तरह की गुठलियां अगर आपको प्राप्त हो जाए ना, तो इनको फेंके नहीं, इनको आप संभाल करके और अपने पास रख लें, क्योंकि इन दोनों गुठलियों का अलग अलग काम है तंत्र के क्षेत्र में। अब अगर दोहरी गुठली आपको मिल जाती है, यानी दो जुड़ी हुई गुठलियां आपको मिल जाती है ना, तो उसको धो करके साफ पानी से स्वच्छ करके और उसको अपने पास रख लें। और किसी भी शुक्रवार के दिन आप उस गुठली का पूजन करें। सामान्य पूजन जैसा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, स्नान करा के और जो है तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, ये सामान्य पूजन होता है। तो इस तरह से आप उसका सामान्य पूजन करें। इसके बाद आपको क्या करना है, पूजन करने के बाद में आप किसी ताबीज में उस गुठली को भर दें, यानी ताबीज के अंदर उस गुठली को रख करके ताबीज का ढक्कन बंद कर दें, और उस ताबीज को आप अपनी बाह में बांध लें या अपने गले में पहन लें, जैसा भी आप उचित समझें आप इस तरह से कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो मित्रता का जो क्षेत्र है वह विस्तृत हो जाएगा। देखो, मित्रता भी दो तरह की होती है। एक तो वो मित्र होते हैं जो आपके कदम कदम पर आपका साथ देते हैं, आपकी परेशानियों में आपके साथ रहते हैं, आपके सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। तो ऐसे मित्र होते हैं। एक मित्र वो होते हैं जिनके अंदर स्वार्थ होता है, जो सिर्फ स्वार्थ से ही दोस्ती करते हैं। आपके पास पैसा है तो आपसे चिपके रहेंगे, है ना, खूब आपके साथ मौज मस्ती करेंगे, आपसे खर्चा करवाएंगे, है ना, चलिए होटल में खाना खाते हैं, ये करते हैं, घूमने चलते हैं, फिरने चलते हैं, है ना। तो इस तरह के होते हैं। आपसे पैसा ले लेंगे फिर वापस नहीं देंगे। एक इस तरह के मित्र होते हैं। इस गुठली से आपका जो मित्रता का क्षेत्र है वह विशाल तो होगा ही, लेकिन उसमें आपके ऐसे दोस्त बनेंगे, ऐसे मित्र बनेंगे जो कदम कदम पर आपका साथ देंगे, आपकी परेशानियों में भागीदारी निभाएंगे। हाँ, ये खास बात है। तो अच्छे दोस्त आपके जीवन में आएंगे, आपका व्यवहार लोगों से घना हो जाएगा, और
हर व्यक्ति आपके व्यवहार का कायल हो जाएगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा। तो इस तरह से जो है ये गुठली काम करती है। अब रही बात दूसरी गुठली की, जो योनि के आकार की है। अगर इस तरह की गुठली आपको मिल जाती है तो उस गुठली को भी इसी तरह से आप संभाल कर रख लीजिएगा, और बुधवार को या शुक्रवार को, इन दोनों में से किसी भी दिन उस गुठली को आप इसी तरह से साफ धो करके साफ पानी से, और उसकी इसी तरह से सामान्य पूजा करें, जैसा कि पहली गुठली की सामान्य पूजा मैंने आपको बताई है। ठीक है। अब इस गुठली से क्या होगा कि इस गुठली को भी आप जो है किसी लाल वस्त्र में बांध करके और लपेट करके और पूजन स्थल पर आप जो है इसकी पूजा करें। पहले इस गुठली को लाल कपड़े में लपेट लें, बांध लें और इसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में आप इस गुठली को पूजा स्थान पर ही रख दें। इसको बांधना नहीं है, हाँ, गले में पहनना नहीं है या बाह में बांधना नहीं है। लाल कपड़े में लपेट कर और इसको जो है आप पूजा स्थान पर ही रख दें। और इससे क्या होगा, यह है अब खास बात सुनने की। आप कोई भी सिद्धि करेंगे, आप कोई भी साधना करेंगे ना, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। देखो, हमारी साधनाओं में कई सारी ऐसी क्रियाएं भी हमें करनी पड़ती है जो उन सिद्धियों में, उन साधनाओं में वो सहायक बन जाती है। तो ये गुठली आपके लिए वही काम करेगी। ये गुठली आपकी पूजा स्थान में रखी हुई रहेगी। आप इसका रोजाना जो है धूप दीप करें, जैसे भगवान की करते हैं उसी तरह से। और इस गुठली के माध्यम से आप जो भी सिद्धि करना चाहेंगे, जो भी साधना करना चाहेंगे ना, वो सफल हो जाएगी, असफल होगी ही नहीं। अरे करके तो देखिए। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई मंत्र का जप नहीं करना है भाई, केवल तंत्र क्रिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कीजिए इन प्रयोगों को। मैं जिस तरह से मंत्रों के बारे में आपको बताता हूँ, यंत्र निर्माण के बारे में आपको बताता हूँ, साधनाओं के बारे में आपको बताता हूँ, इसी तरह से मैं तंत्र के बारे में भी आपको बताता रहूँगा, क्योंकि तंत्र भी उतने ही काम करते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। हाँ, तो बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप चल रहे हैं, इस पर आप मेरे साथ शेयर कीजिए, अपनी समस्या को खुलकर बताइए। कोई भी परेशानी हो तो खुलकर बताइए, निसंकोच बताइए, आपको उसका समाधान मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिले। इसके साथ ही आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।